Hello, my dear friends and students. Welcome to Empowered Minds. Today we will start Chapter 3 Fractions and Decimals. क्लास विद ओलंपियाड से हम Chapter 3 Fractions and Decimals स्टार्ट करेंगे. इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में वो इस तरह के हैं. टॉपिक नंबर 1 इज फ्रैक्शनल और डेसिमल फॉर्म ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड पार्ट्स. दिस शेडेड और अनशेडेड पार्ट को हम डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शनल में करेंगे. सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. कंपेयर fractional number or decimal number arranging in ascending and descending order. Next one is improper fractions and mixed fractions. Fractions represented in the form of whole. Express fractions in decimal number and decimal number in fractional form. And next one is rounding of decimal numbers to the nearest tens, hundreds, thousands, tens, hundreds and thousands. Next one is operation on fractions. Last one is word problems on fractions and decimals. Now we will start questions. Now chapter 3 fractions and decimals से हम question number 1 करेंगे. Question number 1 is what is the sum of the shaded fractions of the given figures. हमारे पास दो फिगर हैं, इनमें कुछ पार्ट शेडेड है. हमें शेडेड पार्ट के फ्रैक्शन का सम करना है. पहले हम फर्स्ट फिगर को देख लेते हैं. फर्स्ट फिगर में 1 2 3 पार्ट शेडेड है. फ्रैक्शन में 3 अपॉन होल पार्ट. होल पार्ट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Whole part is 10. 3 upon 10. फर्स्ट फिगर का शेडेड क्वेश्चन आ गया. शेडेड फ्रैक्शन 3 upon 10. सेकंड फिगर में देख लेते हैं. सेकंड फिगर में यहाँ तो फर्स्ट फिगर में स्मॉल स्क्वायर्स में फिगर था. यहाँ पे ट्रेंगल में. ट्रेंगल को हम यहाँ पे कुछ ट्रेंगल्स डिवाइडेड है, हम भी इसे डिवाइड कर देते हैं. अब देखते हैं कि कितने पार्ट शेडेड हैं. 1 2 एंड 3. इसमें भी 3 पार्ट शेडेड है. हमें दोनों फिगर के शेडेड फ्रैक्शन का सम करना है. प्लस 3 पार्ट शेडेड है. 3 प्लस होल पार्ट इज 1 2 3 4 5 6 7 8. होल पार्ट इज 8. दोनों फिगर का शेडेड फ्रैक्शन आ गया हमारे पास 3 upon 10 प्लस 3 upon 8. फर्स्ट फिगर का 3 upon 10 एंड सेकंड फिगर का फ्रैक्शन है शेडेड फ्रैक्शन 3 upon 8. अब हम इन दोनों को सम कर लेते हैं. 10 और 8 हमारे पास डिनोमिनेटर अलग अलग है. सबसे पहले हम इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम करेंगे. और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें जो भी डिनोमिनेटर है 10 एंड 8 इसका एलसीएम लेना होगा. एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम इज इक्वल टू 10 एंड 8. किससे जाएगा ये? प्राइम. ऑलवेज हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे. 2 से. 2 5 10 2 4 8. यहाँ 4 है, अगेन 2 से होगा. 2 5 2. क्योंकि 5 2 से डिवाइड नहीं होता है इसलिए 5 को एज इट इज लिखेंगे.
अगेन 2 से 5 2 1 जा 2, 5 1 जा 5 एंड 1। जब तक हमारा लास्ट में 1 नहीं आता है तब तक हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते रहेंगे। एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू 2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 8 5 जा 40। एलसीएम इज 40। एलसीएम 40 है तो इट मीन्स हमें डिनोमिनेटर में, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हमें 40 होना चाहिए हमारे पास। 40 लाने के लिए यहाँ 3/10 इज इक्वल टू, यहाँ डिनोमिनेटर में 40 लाने के लिए हम क्या करेंगे, 3/10। 10 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 40 आ जाए, 4 से। 10 4 जा 40। और जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इज इक्वल टू 3 4 जा 12 एंड 10 4 जा 40। हमारे पास आ गया 12/40। अब नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं 3/8। 3/8 में हम यहाँ पे 40 लाने के लिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। 8 5 जा 40। हम डिनोमिनेटर में 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू 5 3 जा 15 अपॉन 8 5 जा 40। हमारे पास क्या आ गया डिनोमिनेटर सेम करके, 12/40 एंड 15/40। अब हम इन दोनों को सम कर लेते हैं। 3/10 की जगह हम लिखेंगे 3/10 इक्वल टू 12/40 प्लस 3/8 इक्वल टू 15/40। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है तो हम लिख देंगे 40। 12 प्लस 15 इज 27। हमारे पास क्या आया 27/40। दोनों फिगर के शेडेड फ्रैक्शन का सम इज 27/40। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज in the product of 27.45 and 5, find the place value of digit 2 in the product of 27.25। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, डेसिमल के आगे वाले डिजिट ऑलवेज सिंगल बोले जाते हैं। हम इस नंबर को कभी भी 27.45 नहीं बोलेंगे। डेसिमल के बाद वाली डिजिट ऑलवेज सिंगल ही बोले जाते हैं। तो 27.45 एंड 5 का हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो हम इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उस नंबर में 2 जहाँ पे आएगा उसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे। 27.45 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 5 जा 25 का 5 कैरी ओवर 2। 5 4 जा 20 और 2 कैरी ओवर 22। अगेन 2 कैरी ओवर 5 7 जा 35 प्लस 2 कैरी ओवर 37 प्लस 7 3 कैरी ओवर 5 2 जा 10 प्लस 3 कैरी ओवर इज 13। मल्टीप्लिकेशन में हम डेसिमल ऑलवेज काउंट करके, यहाँ पे डेसिमल 2 प्लेस के बाद है तो हम यहाँ पे भी डेसिमल 2 प्लेस के बाद ही 2 डिजिट के बाद ही यूज करेंगे। ओके 137.25
अब यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 0.20. जो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर.